सोच समझकर ही कराएं ऑनलाइन भुगतान, नहीं तो लगेगी लंबी चपत। बदमाशों ने बनाए डुप्लीकेट ऐप, दुकानदारों के साथ कर रहे हैं ठगी। आपको बता दें कि रुपयों के लेन देन में लोगों को अब बड़ी ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बदमाशों ने ठगी करने का एक नया ऐप तरीका खोज निकाला है। आपको बता दें कि बदमाशों के द्वारा अब डुप्लीकेट ऐप तैयार कर लिए गए हैं, जिससे भुगतान होने के बाद मोबाइल में मैसेज तो आता है लेकिन रुपए नहीं आते। और ऐसी ही फर्जी ऐप का शिकार अब दुकानदार भी होने लगे हैं, जो रकम पहुंचने का मैसेज देखकर ग्राहकों को सामान तो दे देते हैं लेकिन उन्हें रुपए नहीं मिलते हैं। जिले में अब तक ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें दुकानदार ठगी का शिकार हुए हैं, जिन्हें डुप्लीकेट ऑनलाइन भुगतान ऐप के जरिए रकम तो भेजी गई लेकिन उनके खाते में रुपए नहीं आए। आपको बता दें कि ताज़ा मामला सामने आया है शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित खन्ना चौराहे से, जहां पर एक दुकानदार 4 बार इस ठगी का शिकार हो चुका है। मनोज कुमार निवासी पंथर कॉलोनी खन्ना चौराहे के समीप ऑटो पार्ट्स की दुकान संचालित करते हैं। उनकी दुकान में पहले ग्राहक ने सामान खरीदा और 1450 रुपये उनको फोन पे के माध्यम से भुगतान किया। उन्होंने मोबाइल में मैसेज देखकर उसे सामान दे दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना खाता चेक किया तो उसमें मैसेज नहीं आया। इसके बाद उनको 1600 रुपये, 650 रुपये व 350 रुपये की चपत लगी। इस बार तो उन्होंने एक ग्राहक से उसके मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में मंगवा लिया, लेकिन सामान लेकर जाते ही आरोपी ने स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया। पीड़ित दुकानदार की माने तो सामान खरीदने आए चारों लोग अलग अलग व्यक्ति थे। ठगी का शिकार हुए पीड़ित दुकानदार के द्वारा मामले की शिकायत शहर के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। हम आपको बता दें कि सामान खरीदने आए इन ग्राहकों में से एक तो अपने को इंदौर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहा था। सबको हैरान कर देने वाली बात यह है कि डुप्लीकेट ऐप भी बिल्कुल असली ऐप की तरह ही दिखाई देता था। काम भी हूबहू असली ऐप की तरह करता था, जिससे किसी को संदेह भी नहीं होता है और दुकानदार आसानी से बदमाशों द्वारा की गई ठगी का शिकार हो जाते हैं। कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के ऐप को बनाए जाना ठीक है, लेकिन बदमाशों ने अब इसे भी ठगी का जरिया बना लिया है। आपको बता दें कि बदमाश डुप्लीकेट ऐप के जरिए दुकानदारों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। जिन दुकानों में ठगी की घटना हुई है उसमें अलग अलग व्यक्ति सामान की खरीदारी करने पहुंचे थे, जिसके आधार पर अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह से हुई ठगी के मामलों में कई युवक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक दुकान में एक ही बदमाश जाता है और दूसरी बार बदमाश का चेहरा बदल जाता है ताकि पकड़े जाने की संभावना न हो। भीड़ भाड़ वाले दुकानों को बनाते हैं ये अपना निशाना। फर्जी ऑनलाइन भुगतान ऐप के जरिए ठगी करने वाले शातिर बदमाश आमतौर पर उन दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं जिन दुकानों में भीड़ भाड़ अधिक होती है। बदमाश पहले दुकानदार से सामान की खरीदारी करते हैं और बाद में उसी डुप्लीकेट ऐप के जरिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं। बदमाशों द्वारा बाकायदा रुपए कटने का मैसेज भी दुकानदारों को दिखाया जाता है। इस दौरान कई बार दुकानदार व्यस्त होने के कारण अपना मोबाइल तक चेक नहीं कर पाते। यदि वे अपना मोबाइल चेक भी करते हैं तो बदमाश सर्वर डाउन होने का बहाना बताकर सामान ले जाता है और इस बात पर दुकानदार भी बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता है। प्रस्तुत है दुकानदार मनोज कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ठगी हुई है, किस तरह से ठगी हुई है, कितने का सर मुझे 3-4 बार हो चुकी है ठगी मेरे साथ। पहली बार जब आया उन्होंने पेमेंट डाली और टिक दिखाया मुझको कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं उनसे कहा भैया मुझे मैसेज नहीं आया, तो बोले नेट स्लो चल रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ठीक है, 3-4 महीने के बाद सेम फिर रिपीट हुआ तो मैं अलर्ट हो गया। तो अगली बार तीसरी बार जब हुआ तो मैंने उसे कहा भैया पेमेंट नहीं आई है। तीनों बार अलग अलग लोग थे और डिफरेंट, बिल्कुल शक्ल भी अलग थी, गाड़ियाँ अलग थी, सब अलग थे। तीसरी बार कहा तो बोले भैया देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारा। तो मैंने उनकी फ़ोटो ले ली उसमें से, अपने कैमरे से, मोबाइल से, लेकिन उसमें क्या मेरे पास नंबर नहीं आया। चौथी बार जब हुआ तो कल मेरे पास जब लास्ट बार हुआ तो मैं कहा भैया तुम अपने मोबाइल से मुझको भेजो स्क्रीनशॉट ताकि नंबर आ जाए। अब मेरे पास उसका नंबर भी है जिसने चौथी बार की है। और पेटीएम वालों से जब बात की तो बोले इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है वो रॉन्ग है, हमारी है ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भैया ऐप आपका डुप्लीकेट चल रहा है। तो बोले आप पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट कराइए, आप एक्शन लीजिए, फिर इसके बाद जो भी होगा फिर हम हेल्प करेंगे उसमें आपकी। तो इसीलिए मैं उसमें चाह रहा हूँ कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो जाए। दुकानदारों को के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है? हाँ, पहले 2-3 एक बार मैंने न्यूज़पेपर में एक के बारे में सुना था कि सिरमौर चौराहे में एक क्या हुआ है। एक आगे मेरा दुकान है इंडियन ऑटो पार्ट्स, नितिन ओबराय है, उसके साथ भी पिछले महीने ऐसा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे दुकानदारों के साथ हुआ होगा। अगर इस तरह का कितने रुपए? चारों बार में पहली बार तो मेरा 1400 था, दूसरी बार 1600 था
तीसरी बार 650 था और चौथी बार 350। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है।